ये मेरा बेटा बना रहा है अपने हाथों से, हम खाएंगे। शक्ल भी दिखा दी बेटे। ये है हमारा बेटा जो शर्मा अस्सलाम वालेकुम IT फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए छोटा सा रूटीन केयर शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या सुबह सुबह प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और क्या नहीं यूज़ करती। मेरे इन दिनों व्लॉग्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि मेरे चचा का इंतकाल हो गया था, तो बस इस वजह से थोड़ी डिसहार्ट थी, तो मैं नहीं बना रही थी। लेकिन स्टोरीज़ मैं अपनी लगा रही थी। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ उन्हें पता होगा कि मैं स्टोरीज़ लगा रही थी, अपडेट दे रही थी अपनी। तो चले जी अपने डे के रूटीन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ सुबह के टाइम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने फेस वॉश किया हुआ, ठीक है, और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। देखिए मेरे फ्रैकल्स वगैरह भी नज़र आ रही होंगे आपको, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो चलते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। ये है ऑर्गेनिक ट्रैवल्स का विटामिन सी सीरम, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसकी आप हालत देखिए, बस ख़त्म होने वाला है। मुझे इतना पसंद है तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। इसको सबसे पहले मैं अपनी स्किन पे लगाती हूँ, ठीक है। इससे इस कदर सॉफ्ट स्किन हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे मक्खन मिलाई जैसी स्किन है। ये लाजमी अपनी सुबह सुबह स्किन पे लगाया करो, इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। आप लोगों को खुद लगेगा कि यार ये कोई चीज़ लगाई है, ठीक है। उसके बाद मैं लोशन लगाती हूँ कूल एंड कूल का, ठीक है। कोका बटर मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। ये मैं हाथों पे भी अप्लाई लाजमी करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी स्किन ड्राई है, तो मुझे ये यूज़ करना लाजमी होता है। तो वरना मेरी स्किन अजीब रफ सी और फटने फटने से लग जाती है। तो सर्दियों में तो लाजमी है ये मेरा सुबह दोपहर शाम का मेरा काम है कि जस्ट टाइम मैंने अपने हाथ धोए हैं ना, मैंने लाजमी लोशन लगाना है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज लाजमी करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं लगाती हूँ ऑर्गेनिक ट्रैवल्स का ही है सन ब्लॉक, ठीक है, SPF 5 सन ब्लॉक, ठीक है। ये मैं लगाती हूँ सन ब्लॉक के तौर पे। इतनी अमाउंट इसकी इनफ है। और ये मैं ऐसे करके लाजमी सनब्लॉक भी लगाया करें क्योंकि सॉरी तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल मुझसे बोला नहीं जा रहा सुबह सुबह, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है सूरज की रोशनी से। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सूरज में ही जाएंगे तो ही अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप लोग घर में जब कुकिंग के पास कुकिंग करती हैं, यानी कि कुकिंग करती हैं तो फिर भी यूज़ कर सकती हैं, बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, ठीक है। ये ऑर्गेनिक ट्रैवल्स का है सन ब्लॉक और ये विटामिन सी, ठीक है। ये दो चीज़ें मस्ट होती हैं सुबह के टाइम, ये लगा ली है। अब थोड़ा सा मैंने कहीं जाना है तो मैं अपने मॉइस्चराइज़र में मिस रोज़ का ये लगाऊंगी। ये ट्यूब वाला मैं इसलिए लेती हूँ, ग्लास वाली पैकिंग में मैं इसलिए नहीं लेती कि वो टूट जाता है, क्योंकि मेरी बच्चियाँ भी यूज़ करती हैं, तो वो मुझे फिर ना बस इतना सा देख रहे, इतना सा पी साइड अमाउंट मिल रही है मैंने, ठीक है। इसको मैं करूँगी मिक्स, ताकि सुबह का टाइम है, मैं ज़्यादा ओवर भी ना लगूँ और एक नेचुरल सी मेरी आ जाए। इसको ऐसे मिक्स कर लिया, ठीक है, ये ऐसे बेस के तौर पर बन गया। अब इसको भी मैंने ऐसे ही यूज़ करना जैसे मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया। कोई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ करना, कोई कुछ नहीं यूज़ करना, जस्ट इसको मिक्स करना है ऐसे और स्किन के ऊपर ऐसे अप्लाई कर देना। कोई ज़रूरत नहीं है ब्यूटी ब्लेंडर लेने की, जो हाथों से अच्छे से मर्ज होता है वो ब्यूटी ब्लेंडर से भी नहीं होता, ठीक है। गर्दन पे भी लगा लें, मस्ट आपको गर्दन पे भी लगाना है। ये नहीं कि खाली हाथों पे लगाया और मुंह पे लगाया और हाथों पे ना लगाया। हाथों पे भी ये देखें बिल्कुल स्किन के साथ मर्ज हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि आपने कोई बेस लगाई है। बहुत अच्छा ये मिस रोज़ का है फाउंडेशन, ठीक है। ये मैं लाजमी लगाती हूँ कहीं जाना
आइज़, अंडर आइज़ के देखिए, अंडर आइज़ के नीचे भी इस तरह लगा लें ताकि जाके डार्क सर्कल्स वगैरह हैं और जो फ्रैकल्स हैं वो भी कुछ हद तक कवर अप हो जाएंगे। देखिए मेरी स्किन बिल्कुल प्रेप हो गई है, ठीक है। होंठों में भी मैंने लगा लिया ताकि ये भी मॉइस्चराइज हो जाए, ठीक है। हाथों पे भी लगा लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है रिवाज का। मेरे पास है टिंट, ठीक है। इसके 2 टिंट आते हैं, एक ये है पिंक में, ठीक है, और एक है ये इसमें बेज सा कलर है, ठीक है। ये दोनों टिंट इतने अच्छे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जितने मर्ज़ी मैंने टिंट यूज़ किए हैं उनके एक स्टेन रह जाता है, लेकिन इससे कोई स्टेन नहीं रहता और कोई उससे वो नहीं आता। और इतनी ज़्यादा इसकी अमाउंट है कि ओवरलोडेड इन्होंने किया हुआ कि जब ये इसको रखो ना तो इसके ये साइड से आप देख रहे हैं कि ये निकल रहा है, ठीक है। इस तरह ये निकलता रहता है। बहुत ज़्यादा अच्छा है और बच्चे भी यूज़ कर लेते हैं। कोई सिर्फ़ और सिर्फ जो आप फिंगर यूज़ करेंगे ना, इससे आपके यहाँ पे टिंट का थोड़ा स्टेन रहेगा, अदरवाइज़ स्टिक्स पे कोई नहीं रहेगा। आप सारा दिन इसको लगाई रखें, आपके स्किन से रिमूव नहीं होगा। जैसा पाउडर जो टिंट वगैरह या पाउडर ये लगाते हैं हम लोग, ब्लश ऑन, ये थोड़े बहुत उड़ जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं जाएगा। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा है ये। मैंने अब इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट में लेना है, मैंने इसको ज़्यादा निकालना भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैंने खोला भी नहीं है पूरा, और ये मैं शीशे में आके दिखाती हूँ, मुझे इस तरह नज़र नहीं आएगा ऐसे बस थोड़ा थोड़ा सा इसको अप्लाई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। एक नेचुरल सी स्किन के अंदर ब्लशीपन आ जाता है, ब्लशीनेस आ जाता है, सॉरी। तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इसी को ही आइज़ पे भी लगाएं। ये सुबह मैं लाजमी टिंट लगा लेती हूँ, चिक्स पे भी, लिप्स पे भी, फिंगर से ही लगा लें। किसी भी ब्रश की ज़रूरत नहीं है आपको, घर बैठे आराम से, आपको कुछ नहीं मिल रहा, एक ब्लश ऑन के ज़रिए, एक टिंट के ज़रिए सॉरी, आप अपना सारा मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा और यहाँ पे लूँगी। देखिए कैसे ये स्किन के साथ मर्ज हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको भी एक्स्ट्रा कुछ करने की। ये थोड़ा सा मैं नोज़ पे भी लगाऊंगी। नाक मेरा माशाल्लाह बहुत मोटा है, इसलिए मेरा नाक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटा है, तो फिर मुझे ये थोड़ा अपने नाक को भी ज़रूरत पड़ती है करने की। अच्छा जी, ऐसे कर लिए, ठीक है। कुछ भी, ये देखें आपके सामने कुछ भी नहीं किया। आइज़ पे भी इसी को ही हम अप्लाई करेंगे। एक टिंट से आप देखें कितना अच्छा सारा मेकअप हो जाएगा। दैट्स इट। कोई ज़्यादा आप पे भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप लोग खाना शाना खाएंगे ना तो आपका ये जो लिप्स का टिंट है ना, ये थोड़ा रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो चिक्स का टिंट है ये आप लोग का नहीं जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कहीं कोई स्टेन नहीं पड़ता, कहीं कोई वो जिस तरह टिंट लगाते ही एक अजीब सी आर्टिफिशियल लुक आने लग जाती है, वो आती है, कोई इससे नहीं आती, बिल्कुल स्मूथ एक जैसा हो जाता है, ठीक है। कुछ भी आप लोगों ने नहीं लगाना, बस इसी को ही लगाना है। अच्छा, ये मैं मिस रोज़ की ही आई पेंसिल लगाऊंगी। कैमरे में मुझे सही से पता नहीं चल रहा, मैं इसलिए अपना साथ मिरर रखा हुआ छोटा सा। बहुत अच्छी पेंसिल है, आई पेंसिल। अच्छा, ये मैंने लगा ली। अब मैं अपनी आईब्रोज़ को करूँगी प्रेप, ठीक है। पहले थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे। आईब्रोज़ मैं अपनी कहीं से भी नहीं बनवाती, क्योंकि शुरू दिन से, मैं जब शादी से पहले एक्चुअली हम लोग जाते थे पार्लर वगैरह, फिर जब शादी के बाद ससुराल में आई तो ससुराल में पार्लर जाने को अजीब सा समझते थे, तो फिर घर में ही अपना खुद से जुगाड़ लगाया कि मैं ट्यूज़र यूज़ करती थी। ये मेरी अम्मी का ट्यूज़र पड़ा हुआ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैं अपनी अम्मी का ट्यूज़र लेके आई हुई हूँ, ठीक है। उसके मेरी अम्मी बेचारी मेरी वजह से परेशान होती हैं
क्योंकि मैं अपनी अम्मी का ट्यूज़र यूज़ करती हूँ, तो अम्मी बेचारी को मुश्किल होती थी, क्योंकि अब ऐसे ट्यूज़र नहीं आते। ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये चिपटा बनी है। जो अब आते हैं ना, उसकी एक साइड तिरछी होती है, तो जिसकी वजह से वो ना मुझे यूज़ करने में प्रॉब्लम होती थी। कितने मैंने लिए लेकिन मुझे सही नहीं लगे, फिर मैंने अम्मी का ही आखिरकार उठाया, जिसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। बहुत अच्छा ट्यूज़र है, इसी से मैं अपनी आईब्रोज़ बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे थ्रेड यूज़ करना नहीं आता। मेरे हाथों पे थ्रेड चलता ही नहीं है, हाथ बिल्कुल लुंजे हो जाते हैं मेरे, तो फिर इसलिए मैं ये ट्यूज़र से ही सारी आईब्रोज़ बनाती हूँ। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, बस बिल्कुल लाइट लाइट सा करना है। आईब्रोज़ मेरी माशाल्लाह वैसे ही डार्क है, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अभी ये फाउंडेशन और ये लोशन लगाया हुआ था, इस वजह से मुझे इसको थोड़ा सा इक्वल करना है, ताकि कोई पाउडर फॉर्म ना लगे। नेचुरल सा बिल्कुल लाइट सा मेकअप है, ठीक है। ये आप लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी करके जा सकती हैं, कॉलेज में भी करके जा सकती हैं, और अगर आप लोग कहीं किसी घर जा रहे हैं सुबह सुबह, जैसे कि मैं जा रही हूँ, तो फिर उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं लगाने लगी हूँ मस्कारा। इसका वॉन्ट देखें कितना ज़बरदस्त है, देख रहे हैं, इसका वॉन्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। ये मस्कारा आई लव है। ये मेरा मस्कारा मुझे मेरे भाई ने ऑस्ट्रेलिया से ला के दिया था। ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट भी एकदम से लैश को एक और ही फ्लो में ले जाता है, बहुत ज़बरदस्त है। पहले थोड़ा सा इसको आई लैशेस को नीचे करेंगे, ठीक है, देन हम इसको ऊपर की तरफ कर्व करेंगे। एज यू कैन सी, देख रहे हैं मेरी लैशेस किस कदर बड़ी हो गई हैं। बहुत अच्छा मस्कारा है, जिसका वॉन्ट इस तरह का होगा ना, ये देख रहे हैं आप लोग, वो बेस्ट मस्कारा होगा। इस वॉन्ट के जो मस्कारे होते हैं ना, दी बेस्ट होते हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसको भी ऐसे ही करना है, नीचे किया, फिर हमने आराम आराम से पेशेंस के साथ करना है, कोई आप लोगों को जल्दी नहीं है, ठीक है। देखें आई लैशेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई लैशेस मेरी वैसे भी लंबी हैं, लेकिन जब ये लगा लो ना, तो फिर मुझे लैशेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा नीचे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी चलो, ये देखें जी कि मेरी लुक तैयार है। कुछ भी नहीं किया और सब कुछ किया है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ों के साथ उसको क्रिएट किए मेकअप को आज का। ये इसी को मैं डेली रूटीन में रखती हूँ। सिर्फ मस्कारा स्किप कर देती हूँ और ये आई पेंसिल को स्किप कर देती हूँ, ये नहीं लगाती। और ये जो बेस है, ये जो मिस रोज़ की मैंने बेस डाली है इसके अंदर, मॉइस्चराइज़र के अंदर, ये नहीं डालती। लेकिन जो ऑर्गेनिक ट्रैवल्स का ये है सन ब्लॉक, ये तो मेरा लाजमी, और ये जो है विटामिन सी सीरम, ये दोनों चीज़ें मेरे लाजमी होती हैं। और ये मेरा बेस्टी है कूल एंड कूल का, ये जो है मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, ये मैं लाजमी लगाती हूँ। चलें जी, अब मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखाती हूँ, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा, और जिसने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ यार करो ना। तो चले जी, चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और मैं आप लोगों को अपनी लुक दिखाती हूँ। A few moments later. अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं, तो लाइट माशाल्लाह लगाया है, बहुत काम कर रही है शूडे और ये सब चीज़ें। आपने उठाया नहीं, मैंने बहुत काम कर लिया आपने। ये हर पेरेंट्स का रोना है कि बच्चे हमारे काम नहीं करते। गर्मा गर्म बन बन के आ रहे हैं।
साथ में चने हैं, साथ में खीर है। जी हाँ, माशाल्लाह उन्होंने फिर हमारे लिए खाना अंदर सर्व किया और बहुत ही मज़ेदार खीर होती है इनकी और हलवा भी इतना गर्मा गर्म गुई गुई सा होता है, बहुत ही मज़ा आता है। ये ताज़ा ताज़ा लाइव बना बना के हमें खिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, सारे इकट्ठे होते हैं, इनकी पूरी की पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। हर साल ये माशाल्लाह इस तरह लाजमी एक नाश्ता लाजमी करवाते हैं। A few moments later. ये मैं बच्चों के साथ ज़रा बाहर आई हूँ। ये हमारी बच्चियाँ हैं, दिल कर रहा था बाहर जाने को, घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो सोचा ज़रा बाहर का रुख किया जाए। बच्चों के साथ ना निकलना बहुत मुश्किल है, मुझे बिल्कुल भी लेके नहीं जा रही थी कि मामी आप क्या करने जा रही हैं, तो लेकिन मैंने फिर फोर्स किया कि मुझे भी ले जाओ प्लीज़, मैं बोर हो रही हूँ। तो साथ साथ व्लॉगिंग कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ का एरिया बहुत साफ़ सुथरा है, मज़ा आता है यहाँ आके। एक पीसफुल सा एरिया है, कोई शोर शराबा नहीं है, कुछ नहीं है ज़्यादा। तो ऐसे ही है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। अपने स्टोर लेके जा रही है, रहीम स्टोर है कि पता नहीं है, रहमान स्टोर है, पता नहीं कौन सा स्टोर है। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल, वहाँ पे जा रहे हैं तो दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें लेते हैं बच्चे। अच्छा जी, यहाँ आए तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वाइटल का स्टॉल लगाया हुआ था, लाइव बना बना के दे रहे थे सबको चाय। मैं वीडियो बना रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने भी फिर हामी भर दी। मैंने कहा चलो वीडियो भी बन जाएगी और चाय भी पकड़ लूँगी। चाय तो मैंने पकड़ ली, भी मुझे याद है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा और मुझे इतनी पसंद भी नहीं है क्योंकि मैं इतनी शौक़ से चाय पीती भी नहीं। फिर मेरे दिमाग ने काम किया कि जो बेचारी सेल कर सुबह से खड़ी हैं, क्यों ना मैं उनको पकड़ा दूँ। फिर मुझे आया कि यार ये पता नहीं क्या सोचेगी कि मुझे क्यों पकड़ा रही है, इसके अंदर ऐसा चाय के अंदर क्या था। फिर मैंने उनसे ऑफ़ कैमरा पूछा कि आप चाय ले लेंगे, आपको कोई बुरा तो नहीं लगेगा? तो कहती नहीं मैम मैं ले लूँगी। फिर मैंने उसे चाय दे दी। फिर मैं यहाँ आई तो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था सारा यार, बड़ी चीज़ें थी। कोई भी आप अगर आएँ और ग्रोसरी वग़ैरह करनी है, कुछ भी अपने घर का कुछ भी सामान लेना ना, तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पे बंदा कहे कि खाली हाथ जाएगा। जो भी चीज़ लेनी है ना, आप यहाँ से सब चीज़ें आपको अवेलेबल थी, मिल सकती थी। अच्छा एक बात ये है कि मोबाइल पकड़ो ना तो आपको बोला ही नहीं ज़्यादा समझ नहीं आती कि बंदा बोले क्या। और वैसे बंदा सोचता रहता है कि अच्छा आज वीडियो बनाऊँगी तो मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगी। तो लेकिन जब बारी आती है, कैमरा खुलता है तो बोलती बंद हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अभी वीडियो खाली बनाऊँ और घर जाके वॉइस ओवर कर दूँगी। बच्चियों को कहा कि चलो बस करो, आ जाओ चले। बच्चियाँ थी कि उनके अपने कुछ थे प्रोग्राम, उनको एस्थेटिक से वीडियो बनानी थी तो वहीं रुक गई। फिर मैंने हमाइल से कहा, मैंने कहा चलो हमाइल मैं और आप चलते हैं, आपा को यहीं पे कुछ करने दो जो कर रही हैं। उन्होंने वीडियोस बनानी थी वो बनाने लगी और मैं फिर हमाइल के साथ घर आ गई। घर आई तो अभी तक उनका प्रोग्राम अभी तक चल रहा था। माशाल्लाह इतना उन्होंने बड़े पैमाने पे किया होता कि अभी तक चल रहा था। A few moments later. ये मेरा बेटा बना रहा है अपने हाथों से, इसके पापा ने कहा स्पेशल हसान बनाएगा और हम खाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शक्ल भी दिखा दी बेटी। ये है हमारा बेटा जो शर्मा अभी तक माशाल्लाह इनके घर में मेहमान आ रहे हैं और ये स्टिल चल रहा है काम। और ये है हमारा शेफ़ आज का। अगर आप चाहते हैं कि हसान आपके घर आके पकाए तो प्लीज़ इससे रुजू कीजिए। A few moments later. अच्छा जी, फिर हम घर आ गए और घर आके हम सारे ऐसे सोए जिस तरह हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है। सुबह के उठे हुए थे, थक टूट गए हुए थे, जबकि ऐसा कुछ किया नहीं था, खा पी के थक गए थे। तो फिर हम लोग काफ़ी देर तक सोए रहे। फिर शाम में जब उठे तो फिर बच्चों को भूख लग गई और बच्चों का फुल मूड था कि किस तरह बाबा हमें बाहर ले जाए। तो फैसल को ठंड लग रही थी और जाने को दिल नहीं कर रहा था और कह रहे थे कि मैंने नहीं जाना, तो जो हो सकता है ना घर में ही कर लो। फिर मुझे भी आया कि वाकई हम जितने मर्ज़ी बाहर एक्सपेंसिव भी खाना खा लें, जितना मर्ज़ी खा लें, टेम्परेरी तो आपका पेट भर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद घर आके फिर बच्चों को भूख लगने लग जाती है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये खाली मेरे घर में होता है, हर एक के घर में ऐसा ही होता होगा। तो फिर मैंने ना कहा कि चलो अच्छा रिदा हिम्मत कर, चल खुद ही प्याज टमाटर काट। तो इस टाइम पे जो फटाफट बन सकता था वो ये था कि अंडों वाला सालन ही बने। अंडों वाले सालन की रेसिपी मेरे चैनल पे मैंने डाली थी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा फिर फटाफट मैंने कटिंग की कि इससे पहले कि बच्चों को और तेज़ भूख लगे
तो फटाफट कट करके तो मैंने प्याज वगैरह रखे, उन्हें फ्राई किया। बड़ी फटाफट से झटपट से रेसिपी बन जाती है और बड़ी मज़ेदार लगती है। बेसिकली ये लगता ऐसे है कि जिस तरह ना जो मगज़ खाते हैं, जो मगज़ लवर होते हैं ना, उनको पता होगा ये ऐसा लगता है सालन। तो बच्चों को एक दफ़ा ऐसे अंडों वाला सालन कह के ना मगज़ खिला दिया था मेरे पापा ने, तो बड़ा मज़ा आया था। और बाद में बताया कि ये तो मगज़ है, ये अंडे वाला सालन नहीं था। तो उनको बेचारियों को बाद में इतनी उल्टी आई कि यार पापा आपने हमारे साथ क्या किया है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है जब भी मैं ये अंडों वाला सालन बनाती हूँ ना, मुझे वो दिन याद आ जाता है कि हम पापा ने किस तरह बच्चों को बेवकूफ़ बना के ना मगज़ खिला दिया था। तो बेसिकली ये दोनों सिमिलर ही लगते हैं, अगर आप तरीके से उस तरह से ही बनाएं तो बड़े मज़ेदार बनते हैं। फिर एक चीज़ और मुझे पापा की बड़ी अच्छी लगती थी कि उस टाइम तो हम छोटे थे, तो हमें लगता था कि यार पापा क्या कर रहे हैं, खाना खाना पापा खुद ही खाना खा लेना, हम सबको क्यों इकट्ठा करना, अभी तो खाना खाया था, अभी तो ये किया था, अभी भूख नहीं है पापा, मैं नहीं आ रही। और अब जब खुद हम पेरेंट्स बने हैं और अब एहसास होता है कि माँ बाप हमारे लिए ही करते थे, उन्हें कितना सुकून मिलता था कि जब उनके बच्चे सारे इकट्ठे एक ही दस्तरखान पर बैठ के खाना खाते हैं तो उनकी क्या फ़ीलिंग्स होती हैं। आज वही फ़ीलिंग्स हमें आती हैं जब हम अपने बच्चों को इकट्ठा लेके बैठते हैं और खाना खाते हैं। तो यकीन करें ऐसा सुकून आता है कि जिस तरह हम पता नहीं क्या क्या फ़तह कर लिया है, कोई जंग फ़तह कर ली है, क्या फ़तह कर लिया है, समझ नहीं आता। इस कदर सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है कि चलो इकट्ठे बैठे हुए हैं। और आप यकीन करें कि जब इकट्ठे बैठ के खाना खाओ ना, तो उसमें बरकत भी अपनी ही होती है कि अलग अलग बैठ के खाने से वो बरकत नहीं डलती जिस तरह इकट्ठे बैठ के खाने में डलती है। फिर मैंने यहाँ पे अंडों वाला सालन बनाया और हम सब ने बहुत शौक़ से खाया और खा के पेट भी भर जाता है और ये भी नहीं होता कि थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाए, क्योंकि जब बाहर जाएं तो फिर भूख लाज़मी लगती है। फिर मैंने फटाफट से ये सब चीज़ें रेडी की और बाहर से रोटियां मंगवा ली थी, साथ में हमने गोरमे की बोतल मंगवाई। मज़ेदार सा गर्मा गर्म सा अंडे का सालन तैयार था। फिर हम सब ने बैठ के शौक़ से खाया और बच्चों को भी कहा कि चलो बैठो साथ इकट्ठे खाएं। तो मज़ा आता है, अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे भी खा लेते हैं। तो ये नहीं कि मुंह बनाए कि नहीं अब हमने नहीं खाना, हमें तो बाहर का ही खाना है, मान जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर खाने के बाद आपको पता है चाय तो लाजमी होती है, तो चाय के बगैर फैसल की ज़िंदगी अधूरी है। खाना खाने के फ़ौरन बाद खाना भी अंदर ही नहीं जाता, तो पहले चाय कहेंगे रख दो, चाय रख दो बस। तो फिर मैंने चाय रखी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आपको छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और लाजमी कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा अपनी बहन को।